हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सिमरन। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में हमने टेंसेस को कवर कर लिया था, तो अब इस वीडियो में मैं आर्टिकल्स को बताऊंगी। आर्टिकल्स इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। और बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये आर्टिकल्स। बहुत सिंपल और इजी वे में मैं आपको अच्छे से इसको समझा दूंगी, तो प्लीज़ अच्छे से देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हम सबसे पहले आर्टिकल्स देखते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है, उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स आर द वर्ड्स यूज बिफोर नाउन्स। आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स से पहले यूज होते हैं। यूज बिफोर, बिफोर मीन्स पहले। आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स के पहले यूज होते हैं, नाउन्स से पहले यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाउन्स को समझते हैं। नाउन होता क्या है? देखिए, नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग के नेम को नाउन कहते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग और नेम। पर्सन क्या होता है? अगर कोई भी पर्सन है, जैसे कोई लड़की है, उसका नेम है तो वो भी हमारा नाउन हो गया। कोई भी लड़का है, उसका नेम है, वो भी हमारा नाउन हो गया, है ना। जैसे मेरा नेम सिमरन है, तो मेरा नेम नाउन हो गया। कोई भी प्लेस मतलब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सारे क्या प्लेसेस हैं, तो ये भी हमारा नाउन हो गया। ज़रूरी नहीं कि फेमस प्लेसेस ही नाउन्स होते हैं। कोई भी प्लेस, जैसे पार्क हो गया, कोई भी सिटी हो गई, तो ये सारे हमारे नाउन्स के अंदर आ जाते हैं। और कोई भी थिंग मतलब थिंग हो गया, कोई भी बर्ड्स हो गई, एनिमल्स हो गए। थिंग में हमारा क्या आ जाता है? टेबल, चेयर, ग्लास, पेन, कॉपी, ये सारी चीज़ें हमारी नाउन के अंदर आ जाती हैं। अभी तो आप समझ आ गया होगा कि नाउन क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, थिंग्स में सब चीज़ें आ जाती हैं। कि नेम को हम नाउन कहते हैं, तो ये हमारा नाउन है। जो हमारा आर्टिकल्स है वो हमारा यूज़ कहाँ होता है? इन्हीं नाउन से पहले यूज़ होता है। बस इस डेफिनेशन में दैट्स ऑल, यही था। तो ज़्यादा कुछ हम इसको डीप में नहीं मैं बताऊंगी, जिससे आपको कन्फ्यूजन होगी। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि नाउन, जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, वो नाउन से पहले लगते हैं। ठीक है, तो चलिए, बस ये हमारा था ना आर्टिकल्स। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, हम टाइप्स देख लेते हैं। आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं? हमारे आर्टिकल्स के तीन टाइप्स होते हैं, ए, एन और द। ए, एन और द, ठीक है, ये हमारे 3 टाइप्स होते हैं। बस यही 3 हमारे टाइप्स हैं, तो बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आर्टिकल्स, नंबर 1 वाला आर्टिकल हम पढ़ेंगे। नंबर 1 वाला हमारा आर्टिकल है एन, ए और एन। ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। आप इस कंफ्यूजन में आप इसको रहने दो, आप इससे कंफ्यूजन होगे। मैंने आर्टिकल्स के 3 टाइप्स बताए थे, ए एंड द। तो हम अब पढ़ेंगे, हम ए आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ए आर्टिकल पढ़ेंगे। यहाँ पे यूज, जो ए है वो यूज होता है, यूज बिफोर वर्ड्स that start with consonant sound। एक मिनट, जो हमारा use before words that start with a consonant sound, जो ए होता है वो हमारा कहाँ और किसके साथ यूज़ होता है, मैं ये बताती हूँ। सबसे पहले ए हमारा होता है कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट होता क्या है मैं बताती हूँ। ए, बी,
सी टी। ये पूरी हमारी जेड तक की हमारी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स ऑर्डर्स होते हैं। यहाँ पर कुछ इनमें वॉवल्स होते हैं। चलो एक मिनट, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, वेट। सबसे पहले मैं बताती हूँ वॉवल्स क्या होते हैं। वॉवल्स हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवल्स होते हैं ABCD अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स में। देखो, ए से लेके Z तक के बीच में जो ये 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये हमारे होते हैं वॉवल्स। ये हमारे वॉवल्स होते हैं, इसको याद रख लीजिए। ए से लेके Z तक के बीच के ये जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं AEIOU, इन्हें हम वॉवल्स कहते हैं। और बाकी बचे हुए अल्फ़ाबेट्स, बाकी इनके अलावा बाकी बचे हुए अल्फ़ाबेट्स को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है इसका, अ बॉय, अ पेन, अ यूनिवर्सिटी, अ कार, अ बॉय। अ बॉय, बी इसमें आ रहा है, बी की ब की साउंड आ रही है। देखिए पहले वॉवल्स में है, बी नहीं है, AEIOU वॉवल्स में बी नहीं है, तो इसके साथ ए लगेगा। पेन, अ पेन, अ पेन। देखिए अ इसमें है कहीं, इसमें पी है, इसमें AEIOU नहीं, इसमें पी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ए लगेगा। अ यूनिवर्सिटी, साउंड देखो, आवाज़ देखो, यूनिवर्सिटी, यू साउंड, यूनिवर्सिटी में यू की साउंड आ रही है, इसमें यू है नहीं है। या की साउंड आ रही है, इसमें यू की साउंड आ रही है, यू है, इसमें देखो यू तो है बट साउंड देखेंगे हम, साउंड इसमें YOU य की साउंड आ रही है, तो इसमें नहीं है, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें अ लगेगा। कार में देखो नहीं है, इसमें सी नहीं आता वॉवल्स में, तो इसमें कॉन्सोनेंट हो गया हमारा, ए लगेगा। तो समझ गए होगे अब आप हमारा। यहाँ पे मैंने सिंपली इसका मैं बता देती हूँ मैंने क्या बोला पूरा। जो हमारा ए से लेके Z तक के बीच में, हमारे ये जो वॉवल्स होते हैं, इनके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बचे हुए अल्फ़ाबेट्स, उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और ये हमारे हो गए वॉवल्स। ये 5 हमारे वॉवल्स हैं, बाकी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। और हमें साउंड पर फोकस करना है। साउंड मतलब कि AEIOU, इनकी साउंड्स पर फोकस करना है। मैं इसको बताऊंगी बट आप अभी के लिए इतना ही समझें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हमारा आ जाता है एन। आगे हमारा आ जाता है एन। एन, अब मैंने बताया था एन कहाँ यूज होता है। यूज बिफोर वर्ड्स, यूज बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वॉवल साउंड। एन कहाँ यूज होता है, वॉवल साउंड जहाँ लगती है। वॉवल्स मैंने बताया AEIOU, ये हमारे वॉवल्स हैं, इनके साथ हमारा एन यूज होगा। ठीक है, समझ गए, इनके साथ हमारा एन यूज होगा। ओके, एग्जाम्पल देखो इसका, एन एप्पल, इसमें ए है, तो हाँ ये हमारा क्या है, वॉवल है, एन लगेगा। एन एलिफेंट, ई है, हाँ है, तो ये भी हमारा। एन आर, देखो आर हमारा, एच क्या होता है, हमारा साइलेंट होता है, इसमें एन क्यों लगा, एच तो देखो वोवल नहीं है बट इसमें फिर भी एन लगा क्योंकि हम साउंड देखेंगे। आर,
आर मतलब आ एक ही साउंड आ रही है, तो यस ये वॉवल्स में आ रहा है, तो ये हमारा हो गया वॉवल हो गया, तो एन लगेगा। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में हमारा एच साइलेंट होता है। ऑनेस्ट, इसको हम हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं, तो ऑनेस्ट में ओ आ रहा है, ये भी हमारा वॉवल हुआ, तो ये इसमें भी हमारा एन लगेगा। अब इसमें देखो नीचे क्लियर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, साउंड जो कि मैटर करती है, स्पेलिंग मैटर नहीं करती। अब कभी भी ए एन द लगाने की अगर आपको देखना है तो उसकी साउंड मैटर करेगी, स्पेलिंग क्या है वो मैटर नहीं करेगी, ध्यान रखना। तो चलिए ये तो आपको समझ आ ही गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब आगे हमारा आ जाता है डेफिनेट आर्टिकल, द, हमारा थर्ड टाइप आ जाता है द, ठीक है। तो द कहाँ यूज होता है वो भी देख लेंगे। यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक और ऑलरेडी नोन, ये कहाँ यूज होता है? समथिंग, कोई भी चीज़ स्पेसिफिक हो गई, कोई भी स्पेसिफिक चीज़, स्पेसिफिक मतलब कोई भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल दो, एक पर्टिकुलर चीज़ बोल दो, है ना। स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर चीज़, उनके कोई फेमस जगह हो गई तो उनके साथ हमारा, और या तो ऑलरेडी नोन, जो कि हमारा ऑलरेडी नोन हो, उनके साथ हमारा द लगता है। अब ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, आपको इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझ आएगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया, दो स्पेसिफिक, एक समथिंग स्पेसिफिक और ऑलरेडी नोन, इसका मतलब सेम है। तो देखिए, देखते हैं हम इसका यूज़ कहाँ होता है। व्हेन नाउन इज़ नोन, जब नाउन नोन हो, कैसे देखो, आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज बार्किंग, मतलब मैंने डॉग देखा और डॉग क्या कर रहा था, भौंक रहा था, बार्क कर रहा था। तो इसमें मतलब जो नाउन है, नाउन क्या होगा, नाउन हमारा डॉग, डॉग इज आर नाउन। मैंने क्या बताया था, किसी भी एनिमल के नेम को हम नाउन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा डॉग है, हमें पता है कि हाँ ये डॉग है, तो अगर डॉग हमें ऑलरेडी पता है तो उसके साथ हम द लगाएंगे, तो ये हमारी हो गई, ये हमारी होती है ऑलरेडी नोन में आ जाती है, ठीक है। अब बारी आती है हमारी आगे विद यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स मतलब द सन, द मून, द अर्थ, जो यूनिक है, जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, तो इनके साथ हमारा लगता है द। और भी चीज़ें हैं, हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कोई फेमस जगह हो गई, इनके साथ भी द लगता है। तो आगे देखते हैं। ये हमारे किस में है, विद यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स के अंदर और क्या क्या आ जाते हैं हमारे, देखते हैं। विद रिवर्स, सीज, ओशियंस, माउंटेन, रेंजेस, इन सब के साथ भी हमारा क्या लगेगा, द लगेगा। द गंगा, द इंडियन ओशन, द हिमालयाज, द सुपरलेटिव्स, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, with musical instruments, the guitar, the piano, इन सब के साथ हमारा द लगेगा, ठीक। ये हमारे आ जाते हैं यूनिक थिंग्स के अंदर आ जाते हैं। अब आपको द का भी यूज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने क्या बताया, हमारा जो ए का यूज़ है, ए का हमारा एन का यूज़ जो हमारा होता है वो कहाँ होता है, वॉवल्स में। वॉवल्स जहाँ आते हैं उन पे हमारा एन का यूज़ होता है, और ए हमारा कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है। द हमारा स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, स्पेसिफिक थिंग्स और यूनिक थिंग्स के साथ यूज़ होता है। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। आगे एक और यहाँ पे आर्टिकल होता है ज़ीरो आर्टिकल। ज़ीरो आर्टिकल एक बार देख लेते हैं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज एक्स्ट्रा अगर गेन करनी हो तो इट विल
बेनिफिशियल। ओके, तो देख लेते हैं एक बार इसको भी। नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल यूज होता है किसमें? बिफोर प्लूरल नाउन्स, जनरल मीनिंग। कैसे? देखो, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता जनरल मीनिंग्स में। कैसे, कहाँ नहीं होता? इसके साथ हम द नहीं लगाएंगे। डॉग्स आर लॉयल, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि यूनिवर्सली हैं, जैसे जनरल मीनिंग हो गया किसी भी प्लूरल नाउन्स का। प्लूरल नाउन डॉग्स, डॉग्स हैं, बहुत सारे डॉग्स हैं, उनके साथ हम द नहीं लगाएंगे। डॉग होगा तो लगा सकते हैं, बट डॉग्स के साथ हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। और हमारा आ जाता है मिल्क इज़ हेल्दी। अगर बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसी नाउन्स, नाउन मतलब मैंने बताया था क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, नेम, कुछ भी ऐसा हो उसको नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क है, मिल्क को हम काउंट नहीं, मिल्क कितना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है हम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो मिल्क इज़ हेल्दी। तो मिल्क के साथ हम नहीं लगाएंगे। मिल्क इज़ अनकाउंटेबल, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो उसके साथ हमारा कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ए एंड द, ए एंड द में से हमारा कुछ भी नहीं लगेगा। बिफोर नेम्स ऑफ पीपल, पीपल एंड कंट्रीज, बिफोर नेम्स ऑफ पीपल एंड कंट्रीज, ठीक है। एक मिनट, देखो एग्जाम्पल देखो। राम इज़ माई फ्रेंड, जो राम है किसी भी नेम से पहले, किसी के भी नेम से पहले नहीं लगेगा। राम इज़ माई फ्रेंड, और इंडिया इज़ माई कंट्री, किसी भी कंट्रीज़ के नेम से पहले नहीं लगेगा, ठीक है भाई। जैसे द इंडिया, एन इंडिया, AEIOU हमारी वोवल्स हो गए, इसमें हमारा द या हमारा एन नहीं लगेगा, एन इंडिया नहीं लगेगा, क्योंकि ये कंट्री है। कंट्री में कंट्रीज़ के नेम के आगे हमारा कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ओके। यहाँ पे मैंने एक क्विक टेबल बनाया है जिसको आप एक बार में ही देख के अच्छे से समझ सकते हैं। जो हमारा ए है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है, एन हमारा वॉवल साउंड के यूज़ होता है। वॉवल मैंने बताया AEIOU। जो हमारा वॉवल्स हैं इनकी साउंड मैटर करेगा, ध्यान रखना साउंड मैटर करेगा। और हमारा कॉन्सोनेंट, इनके इन पांचों के अलावा जो भी A to Z में बचे हुए अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। द कहाँ यूज़ होगा? किसी भी स्पेसिफिक और नॉन चीज़ के लिए, कोई भी नॉन चीज़ के लिए और स्पेसिफिक थिंग के लिए हमारा द यूज़ होगा, ठीक है। और हमारा मैंने बताया ज़ीरो आर्टिकल, जहाँ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हो, कंट्री के नेम में, पीपल के नेम में, अनकाउंटेबल के में, है ना, ये सारे में हमारा कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो चलिए, ये वीडियो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बस इतना सा छोटा सा ही टॉपिक था ये। आई होप सब अच्छे से समझ गए होंगे। ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है अपनी तरफ से। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और शेयर करो। चलिए, लेट्स माइंड द वीडियो। थैंक यू सो मच।